Hello and welcome to the Indian Spectator. My name is Abhyudesh Sharma. So, Mr. Narayan Murthy and others like S.N. Subramanian and Bhavesh Agarwal are in essence saying कि तुम मुझे अपना पसीना दो और मैं तुम्हें ठेंगा दूंगा. And as a corollary, reducing humans to mere flesh and blood. Now, there can be two things about this. One, they are high grade idiots. Second, they're pushing their propaganda because their statements don't seem to be backed up by the facts. And the more we discuss it in public forums, their sinister motives are further strengthened. And in this video, we'll try to demolish their propaganda by the facts. So, productivity होती है how much output you're giving per unit of time. ये दो तरीके की होती है. एक होती है वर्कर्स प्रोडक्टिविटी और एक होती है लेबर्स प्रोडक्टिविटी. वर्कर्स प्रोडक्टिविटी में वी टेक वर्क एज इंटेलेक्चुअल वर्क एंड लेबर प्रोडक्टिविटी में वी टेक वर्क एज मैनुअल वर्क जैसे कि कंस्ट्रक्शन वर्क एटसेट्रा. अब कुछ सर्विसेज में विच इन्वॉल्व्स अ इंटेलेक्ट इस प्रोडक्टिविटी को मेजर करना आसान नहीं होता, तो उसकी जगह इनकम को एज अ प्रॉक्सी लिया जाता है. एंड इस केस में प्रोडक्टिविटी तभी बढ़ेगी जब आपसे काम ज्यादा कराया जाए और आपको बोला जाए टाटा बाय बाय, आप देश में अपना अच्छा योगदान दे रहे हैं, हम आपको कुछ नहीं देंगे. दिस सीम्स टू बी देयर अटेम्प्ट ऑफ मैक्सिमाइजिंग प्रॉफिट्स एट द कॉस्ट of your lives. Plus, productivity has other meaning too, which is skill, which is dependent upon your health, education, nutrition, training, etc. So with proper skill, you can give more output in the same number of hours. And for the above mentioned things, it is the government of the day who is responsible for all these. So if there is any lag in productivity when we are talking about skill, it is the government to be blamed. Lucas Channel and Thomas Piketty ने भारत के कॉन्टेक्स्ट में 1985 से 2015 के बीच में कुछ फॉलोइंग स्टैटिस्टिक्स थी, और अब इसको ध्यान से सुनना और अपने जहन में बैठा लेना. तो भारत के बॉटम 50% की इनकम ग्रोथ 1985 से 2015 के बीच में सिर्फ 90% हुई. चलिए आगे बढ़ते हैं. टॉप 10% की इनकम ग्रोथ 435% बढ़ी. चलिए और आगे बढ़ते हैं. टॉप 0.01% की ग्रोथ 1699% बढ़ी. अरे रुको, अभी और आगे बढ़ना. टॉप 0.001% की इनकम ग्रोथ 2040% बढ़ी. सो डिड दीज प्रोपागेंडिस्ट्स हैव बिकम वे प्रोडक्टिव? बिल्कुल नहीं. जो इन्होंने इनहेरिट किया है उस पे दे आर अर्निंग यील्ड विच इज टर्म्ड एज पैट्रिमोनियल कैपिटलिज्म. और दूसरा जो ऊपर बैठे हैं ना, वो अपने हिसाब से अपनी सैलरी कुछ भी विदाउट एनी रैशनल डिसाइड कर ले रहे हैं. मिस्टर S.N. Subramaniam earned the 534 times median salary of L&T employees. और इन लोगों का एक और प्रोपेगेंडा है कि भारत के लोगों की प्रोडक्टिविटी सबसे कम है. अरे भाई, इनकम इज यूज्ड एज अ प्रॉक्सी. थोड़ा तो पढ़ लिया करो. इनकम इज यूज्ड एज अ प्रॉक्सी and over these years the share of wages and salaries has declined while that of share of profits has increased considerably, which is linked to poor labor laws, informalization of labor, hire and fire, etc. In fact, Kronos, a US based firm ने कहा कि भारत के लोग तो भाई सबसे ज्यादा काम करने वाले लोगों में से एक हैं. Picodi.com ने कहा कि इंडिया की रैंक ग्लोबली वेजेस पर मंथ में लो है. तो पहले तो इनसे बोलो कि अपने यहाँ के एम्प्लॉयज की वेजेस और सैलरीज बढ़ाओ. एंड द लास्ट बट नॉट द लीस्ट, ये लोग कहते हैं कि भाई जर्मनी और जापान के लोगों ने वर्ल्ड वॉर 2 के बाद खूब मेहनत की टू बिल्ड देयर नेशंस. इट्स लाइक कंपेयरिंग ऑरेंजेस विद एप्पल्स. Since India and these two countries have different size and quality of workforce, different political and socio-cultural structures, लेकिन इनको तो प्रोपागेंडा करना है. और अगर हम अपने संविधान को देखें तो जनरली न्यूज में आर्टिकल 44 यानी कि यूसीसी की ही चर्चा होती रहती है फॉर ऑब्वियस पॉलिटिकल स्कोर्स. अरे भाई, और भी आर्टिकल्स हैं. टेक द आर्टिकल 42 which says make the provisions for just conditions of work. Focus on the words just conditions of work and maternity relief. Article 43 which says secure a living wage, decent standard of living, social and cultural opportunities for all the workers. Article 43A which says ensure the participation of the workers in the management of the industries. So why are not we talking about the poor implementation of the laws regarding these directive principles of state policy? And my opinion is कि यार don't get swayed away by their narrative, rather build a narrative.
Ask for the formalization of jobs, better healthcare plans in these companies, talk about their predatory practices, etc. People working in these companies should come forward and report their toxic work culture, if any. And now I am feeling that Marx wasn't right in many aspects, but he was right in one, that these people are like blood sucklings who will build their wealth which can last for 10-12 generations at the cost of you. I'm glad so many people from the industry itself have come forward and saw right through their propaganda. For instance, Anand Mahindra, who said, focus on the quality of work and not the quantity of hours. Social consciousness by actors like Deepika Padukone who have come forward and reacted to this is very much appreciable. एंड आजकल देश में एक नया ट्रेंड चला है, देशभक्ति और धर्म के नाम पर आपको चूना लगाया जा रहा है. नेताजी और ऐसे लोग देशभक्ति से ड्रिवन नहीं होते, दे आर ड्रिवन बाय पावर एंड प्रॉफिट्स. एंड टू इंश्योर दैट वो आपको इस नशे की पुड़िया को आपके हाथ में, आपके जहन में पकड़ा देते हैं. देशभक्ति की बात अगर असली देशभक्त के मुंह से हो तो अच्छा लगता है, ना कि इन सीईओज की और ना ही नेताजी की, जिन्होंने आज़ादी के बाद आज भी देश में सॉर्ट ऑफ जमींदारी सिस्टम को कंटिन्यू रखा है, दैट इज मेकिंग इट हेरिडिटरी. तो जैसे आरबीआई कहता है, सतर्क रहें. सो दैट्स इट विद दिस वीडियो. टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, योर फैमिली, कीप स्माइलिंग, हैव अ गुड, लविंग एंड अ पीसफुल डे.